अब हम पढ़ते हैं ASM चार्ट। ASM का मीन्स है एल्गोरिथम स्टेट मशीन, means it is a flow chart. It is used to describe the algorithm of digital hardware system. मतलब जो भी आपके पास डिजिटल हार्डवेयर सिस्टम है, जैसे यदि हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें या किसी रजिस्टर की बात करें, ठीक है, तो जो भी डिजिटल हार्डवेयर है, ठीक है, तो डिजिटल हार्डवेयर मतलब इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से कोई सर्किट बनाया हुआ है आपने, ठीक है, या कोई सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बना रखा है आपने, तो उस डिजिटल हार्डवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी क्या वर्किंग है, क्या इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, दैट इज कॉल्ड ASM चार्ट, मतलब एल्गोरिथम स्टेट मशीन चार्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई ना आपको। डिजिटल हार्डवेयर जो भी है आपका, उसकी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम जिस चार्ट का यूज़ करते हैं, जिस फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ASM चार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो है आपके नंबर 1 स्टेट बॉक्स, नंबर 2 है आपका डिसीजन बॉक्स, एंड नंबर 3 इज कंडीशनल बॉक्स। ठीक है, इन 3 को हम यूज करते हैं टू मेक ASM चार्ट। क्या होता है स्टेट बॉक्स? स्टेट बॉक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ठीक है, स्टेट बॉक्स की शेप क्या होगी? रेक्टेंगल। इसमें क्या होगा? स्टेट को डिफाइन किया जाएगा, उस मशीन की स्टेट को डिफाइन किया जाएगा, और उस स्टेट के नाम को हम यहाँ लिख देते हैं। सपोज S0 है वो स्टेट का नाम, तो हमने यहाँ लिख देंगे इसके लेफ्ट कॉर्नर में, एंड राइट कॉर्नर में हम उसका जो बाइनरी कोड है उस स्टेट का वो लिख देंगे। ठीक है, सपोज S0 का बाइनरी कोड हमने लिख लिया 000। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट बॉक्स होगा जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेट ऑफ द मशीन, और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में होगा उसका स्पेसिफिकेशन, मतलब उसका नाम स्टेट का, और इधर होगा उसका बाइनरी कोड जो भी आपने उसे असाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर होगा अनकंडीशनल आउटपुट। स्टेट बॉक्स से ही आपका कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ASM चार्ट स्टार्ट होगा। माइक्रोप्रोसेसर जो सब्जेक्ट आता है उसमें हम प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, और डिजिटल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं ASM चार्ट। तो यहाँ से होगी इसकी एंट्री, मतलब जो भी आप बना रहे हो स्टार्टिंग होगी स्टेट बॉक्स से, तो एंट्री यहाँ पे दिखाई हुई है, और इसके बाद ये कहाँ जाएगा? आगे के दूसरे बॉक्स में, डिसीजन बॉक्स में जाएगा इसका आउटपुट। तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं एग्जिट भी कर सकते हैं, इस स्टेट बॉक्स का एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका है स्टेट बॉक्स। ओके, सेकंड आता है आपका डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या होता है? डिसीजन बॉक्स तो आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि डिसीजन मतलब डिसीजन दिखाएगा इसमें, ये किसका क्या डिसीजन है ना? कैसे दिखाएगा? डिसीजन बॉक्स एक तरह से आपका होगा डायमंड शेप्ड बॉक्स। डायमंड शेप्ड बॉक्स होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ से इसमें एंट्री होगी, और यहाँ से आपके 2 पाथ निकलेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द इनपुट कंडीशन, मतलब आपका जो भी इनपुट है ना, इनपुट जो भी है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। यानी कि सपोज इनपुट है आपका x, उसकी कंडीशन या तो 0 होगी या 1 होगी, बिकॉज वी आर स्टडिंग डिजिटल सिस्टम, तो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो यदि 0 होगा तो हम इस पाथ पे आ जाएंगे, और यदि 1 होगा तो इस पाथ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा डिसीजन बॉक्स। इसमें 2 ही आपके एग्जिट पाथ होंगे, एग्जिट पाथ 1, एग्जिट पाथ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखता है कि इफेक्ट क्या हुआ है इनपुट का ऑन द
कंट्रोल सब सिस्टम, मतलब पूरा जो कंट्रोल हो रहा है उस सिस्टम का, ठीक है, उसके ऊपर इनपुट का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो कौन स्टडी करता है, डिसीजन बॉक्स। ठीक है, डिसीजन बॉक्स से हम ये चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि 0 पर पूरा कंडीशन चेंज हो जाएगा और 1 पर पूरा कंडीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल बॉक्स। कंडीशनल बॉक्स क्या होगा, ये आपका कुछ स्टेट बॉक्स की तरह से ही होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एक आपका कॉर्नर्स के राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल जो था, रेक्टेंगल ना होके, जैसे स्टेट बॉक्स रेक्टेंगल था, उसकी जगह कॉर्नर के क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे, और यहाँ पे रहेगा इसका कंडीशनल आउटपुट। इसमें आपका यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ पे इसका एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आउटपुट कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ किया जाता है कंडीशनल बॉक्स। ठीक है, आई होप आपको तीनों बॉक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में बनाते हैं ASM चार्ट। सपोज कीजिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ASM चार्ट, ASM चार्ट फॉर ए 2-bit काउंटर। टू बिट काउंटर के लिए डिजाइन करना है, हैविंग 1 इनेबल इनपुट E such that count is enabled if E equal to 1 and disabled if E equal to 0। मतलब इस तरह से है कि काउंट क्या हो रही है, इनेबल हो रही है, काउंट इनेबल्ड है कब, इफ E इक्वल टू 1, एंड काउंट क्या हो रही है, डिसेबल्ड हो रही है कब, इफ E इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसे पूरा लिख लेना, काउंट इज डिसेबल्ड। तो इसमें हमें ASM चार्ट बनाना है इसके लिए, और यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है इट इज़ अ 2-bit काउंटर। ठीक है, तो 2-bit काउंटर से तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है कि भाई 2-bit काउंटर है तो इसमें 4 स्टेट होती हैं, और 00 से स्टार्ट होता है, 00, 01, 10, 11, ये इसकी स्टेट आती है। ठीक है, तो वही हमें फॉलो करना है। पहले हम स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं, तो स्टेट डायग्राम बना लेंगे। क्या होता था, अप काउंटर की हम बात करते थे, तो 00 से 01, 01 से 10, 10 से 11 एंड अगेन 11 से 00। ये आपका 2-bit अप काउंटर था, तो हम अप काउंटर लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा काउंट इनेबल्ड है इफ E इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका इनपुट E है। ठीक है, जैसे मैंने अभी X लिया था, यहाँ पे इनपुट है आपका E। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे आपका स्टेट बॉक्स। तो स्टार्टिंग हम कर लेते हैं 00 से, तो स्टेट इसको हम देते हैं S0 और स्टेट नंबर है 00। ठीक है, अभी हम अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें इसके बाद इसका आउटपुट जाएगा डिसीजन बॉक्स में। इनपुट क्या है, E। ठीक है, तो E हमने अंदर लिख लिया, और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे का 1। ठीक है, अब काउंट इनेबल कब है, जब E इक्वल टू 1 है। इनेबल मतलब काउंट स्टार्ट है, काउंट ऑन है। ठीक है, तो 1 पे कहाँ जाएगा, वो दूसरी स्टेट पर। ठीक है, 00 के बाद 01 पे, क्योंकि काउंट इनेबल हो रही है, काउंट हो रही है, मतलब 00 के बाद 01 आएगा कब, जब E इक्वल टू 1 है। तो E इक्वल टू 1 है, तो आपका दूसरी स्टेट आ जाएगी अब कौन सी, 01। ठीक है, और 0 पे क्या है, काउंट डिसेबल, मतलब काउंट नहीं हो रही है। तो 0 से आप कहाँ पहुंच रहे हो, अगेन 00 पे ही पहुंच रहे हो, काउंट नहीं हो रही है। और 0 से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, उसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, 00 पे ही। ठीक है, अब देखिए 01 के बाद हम फिर से एक और डिसीजन बॉक्स लगाएंगे। यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 1। ठीक है, अगेन 1 है, यदि इनपुट E 1 है तो काउंट क्या है, इनेबल है, यानी कि हम कौन सी स्टेट पे आ जाएंगे, थर्ड स्टेट S2 10। ठीक है, और 0 पे क्या हो रहा है, काउंट डिसेबल्ड है, तो हम इसको वापस उसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था।
ठीक है। अब इसके बाद 10 के बाद फिर से आप देखिए ई 0 है या 1 है, 0 पे क्या हो रहा है, काउंट डिसेबल्ड, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर से, और 1 पे कहाँ चल जाएंगे हम, इसी स्टेट पे, सॉरी नेक्स्ट स्टेट पे, डेट इज S3 1 ठीक है। अब 1 के बाद आप एक और डिवीजन बॉक्स लगाओ। 0 पे तो आपका डिसेबल ही है काउंट, तो आप इसको इससे मिला दोगे, और 1 पे कहाँ पहुंचेंगे हम, नेक्स्ट स्टेट, और 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, 0 0। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम रहेगा, और इसमें आउटपुट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे लेट कर लीजिए, y मान लीजिए, ऐसी आप y लिख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं दिया हुआ। कंडीशनल बॉक्स की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है, तो इसलिए हमने शो नहीं किया। कंडीशनल बॉक्स आउटपुट को दिखाता है, यहाँ पे आउटपुट का कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो आपका ये रहेगा, यहाँ पे अंदर ई लिख लीजिए, ये रहेगा आपका ASM चार्ट। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 0 0 से हमने स्टार्ट किया, डिवीजन बॉक्स आपका लगा दिया हमने, इसके बाद स्टेट बॉक्स के बाद ये आपका चेक करेगा 0 है या 1 है। 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद काउंट इनेबल्ड है, 1 यदि ई है तो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी 0 1, फिर डिवीजन बॉक्स लगाएंगे आप, फिर 0 चेक करेंगे, फिर 1 चेक करेंगे, 0 पे क्या हो रहा है, काउंट डिसेबल्ड, यानी कि उस स्टेट में पहुंच जाएंगे, और 1 पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाएंगे, डेट इज 1 0 0 0 के बाद 0 1 0 1 के बाद 1 0, फिर चेक करेंगे, ई लगाएंगे, फिर से डायमंड डिवीजन बॉक्स लगाएंगे, फिर 0 चेक करेंगे, 0 पे और 1 पे, 0 पे काउंट डिसेबल्ड है, और 1 पे आप नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाओगे, डेट इज 1 1, और 1 1 के बाद फिर से आप डिवीजन बॉक्स लगाओगे, फिर से चेक करोगे 0 या 1, और 1 पे फिर से आप 0 0 पे पहुंच जाओगे, 1 1 के बाद 0 0 पे। तो दिस इज अ कंप्लीट ASM चार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ड्रॉ द स्टेट डायग्राम एंड ASM चार्ट, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ड्रॉ द स्टेट डायग्राम एंड ASM चार्ट फॉर 2-bit अप डाउन काउंटर। 2-bit अप डाउन काउंटर है अब की बार, ठीक है, और कंट्रोल इनपुट दिया हुआ है आपको C, जैसे वहां पे E दिया हुआ था, यहाँ पे कंट्रोल इनपुट दिया हुआ है C, एंड इस तरह से दिया हुआ है कि इफ C इक्वल टू 1 है, ओके, इफ C इक्वल टू 1 देन काउंटिंग इज अप काउंटिंग, एंड C इक्वल टू 0, यदि C 0 है देन डाउन काउंटिंग, ओके, एंड दिस आउटपुट this device produce output Z equal to 1 whenever count becomes, ये कब है Z equal to 1, whenever count becomes minimum or maximum, ठीक है। तो हमें इसका बनाना है स्टेट डायग्राम भी एंड ASM चार्ट भी, ओके। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो ये तरह दिया हुआ है आपको, सबसे पहले हम इसका स्टेट डायग्राम देखते हैं। तो स्टेट डायग्राम देखिए, तो कौन सा काउंटर है, 2-bit, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये तो स्टेट रहेंगी, ठीक है। अब अप काउंटिंग मतलब 0 0 से 0 1, 0 1 के बाद 1 0, 1 0 के बाद 1 1, 1 1 के बाद 0 0, दिस अप काउंटिंग। एंड फ्रॉम डाउन काउंटिंग के लिए क्या होगा, 1 1 से स्टार्ट करोगे, 1 1 से 1 0, 1 0 से 0 1, 0 1 से 0 0, ठीक है, और 0 0 के बाद अगेन 1 1, तो डाउन काउंटिंग ये होती है, ठीक है ना। ये पता ही होगा आपको कि काउंटर मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अप काउंटर डाउन काउंटर। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, 0 0 से जा रहे हैं हम, सबसे पहले अप काउंटिंग ले लेते हैं, 0 0 से जा रहे हैं हम, 0 1 देन 1 0 देन 1 1 देन 0 0, एंड इनपुट इज 1, इनपुट इन एवरी टाइम इनपुट इज 1, C इक्वल टू 1 है कब, जब अप काउंटिंग है, ठीक है। एंड आउटपुट Z इक्वल टू क्या है, 1, कब, जब काउंट क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। काउंट मिनिमम कौन सी है इसमें, 0 0, और मैक्सिमम काउंट कौन सी है, 1 1। तो Z 0 0 से जब 0 1 पे जा रहे हैं आप, तो दिस इज नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम, 0 1 इज नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम, सो आउटपुट इज 0। अगेन 0 1 के बाद 1 0 पे जा रहे हैं, 1 0 भी ना तो मिनिमम है काउंट, ना ही मैक्सिमम है, तो आउटपुट 0 ही आएगा। 1 0 के बाद जब 1 1 पे गए आप, तो 1 1 क्या है, काउंट मैक्सिमम, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, जो कि गिवन है,
ठीक है ना। इस तरह से 1 1 के बाद जब 0 0 पे जाएंगे, दिस इज ऑल्सो मिनिमम काउंट, सो आउटपुट इज 1। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ। एक बार और बता देती हूँ मैं कैसे करना है आपको। 0 0 के बाद जब 0 1 पे जा रहे हो, आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि Z1 कब है, केवल कब, जब आपका काउंट मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो यहाँ पे काउंट क्या है 1 1 मैक्सिमम, और 0 0 क्या है मिनिमम। तो जब भी आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो यानी कि मैक्सिमम पे जा रहे हो, और यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो यानी कि मिनिमम पे जा रहे हो, तभी केवल आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा। एंड इनपुट इज 1 बिकॉज C इक्वल टू 1। तो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टेट डायग्राम अप काउंटिंग के लिए। एक क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, एक क्वेश्चन में ही पूरा आपको स्टेट डायग्राम बनाना है। तो मतलब अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग आपको एक ही डायग्राम से डिफाइन कर दीजिए। तो 1 1 के बाद अब हम ले रहे हैं डाउन काउंटिंग। तो डाउन काउंटिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 1। तो 1 1 से हम कहाँ जाएंगे 1 0 पे, देन 0 1 पे, देन 0 0 पे, देन अगेन 1 1 पे, ठीक है। तो 1 1 से जब 1 0 पे जा रहे हैं तो C की वैल्यू क्या है डाउन काउंटिंग में 0। तो इन एवरी केस दिस इज 0। पहली वैल्यू क्या दिखाती है इनपुट, दूसरी वैल्यू आउटपुट, ठीक है ना। तो 0 और आउटपुट क्या आ रहा है इसमें, आउटपुट वही केस है फिर से Z इक्वल टू 1 है जब काउंट मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो जब आप 1 1 से 1 0 पे जा रहे हैं तो आउटपुट 0 आएगा। जब 1 0 से 0 1 पे जा रहे हैं तो आउटपुट 0। 0 1 से जब 0 0 पे जाएंगे क्योंकि इट्स अ मिनिमम काउंट, तो आउटपुट कितना आएगा 1। आप 0 0 से 1 1 पे जा रहे हैं तो काउंट इज मैक्सिमम, सो आउटपुट इज 1। तो दिस इज डायग्राम फॉर डाउन काउंटिंग, ठीक है। ASM चार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।